एलिस का बड़ा पेट देखकर वो पूछता है कि माँ बनने की इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, जब बनोगी तब देखा जाएगा, फिलहाल ये पेट से तकिया निकालो चलो। लेकिन दोस्तों फिर पता चलता है कि पेट पर कोई तकिया नहीं है, पेट सच में बड़ा हो गया है। वो पूछता है कि कल पार्टी में बहुत खा लिया था क्या तुमने। एलिस कंफ्यूज हो जाती है कि किस पार्टी की बात कर रहे हो, कल कोई पार्टी हुई नहीं। ए भगवान, कल मेरा बर्थडे पार्टी नहीं था क्या, और तुमने मुझे वो अच्छी सी पेंटिंग भी तो गिफ्ट की थी, याद है। एलिस कहती है उस बात को 1 साल हो चुका है मेरी जान, और तुम एक बात बताओ, तुम साल भर से कोमा में थे क्या। और तो और दोस्तों कैलेंडर पर भी साल होता है 2011। डैनी को टेंशन में पसीना आ जाते हैं कि 1 साल ऐसे हवा में कैसे उड़ गया। एलिस को भी लगता है कि शायद कल ऑफिस में डैनी ने बहुत ही शराब पी होगी और उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं। वो डैनी को शांत करने की कोशिश करती है कि देखो तुम नहा लो पहले और घर पे आराम करो, आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डैनी वो तो कहता है कि ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन दोपहर को जाऊंगा कहकर वो नहाता है और थोड़ी देर आराम करके सोकर उठता है। फिर वो एलिस को देखने जाता है तो एलिस का पेट एकदम से नॉर्मल होता है। तब जाकर डैनी की जान में जान आती है कि अच्छा हुआ जो मैंने देखा वो बस एक सपना था। वो एलिस से कहता है कि मुझे सपना आया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं तो डैनी गया था वैसे। एलिस कहती है क्या, मैं और प्रेग्नेंट, अभी अभी तो एक पैदा किया है, अब 2 साल तक मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। डैनी का सर चकराने लगता है और तब बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो धीरे से जाकर देखता है तो वहाँ पर एलिस एक बच्चे के साथ खेल रही होती है और डैनी समझ नहीं पाता कि ये कैसी भूल भुलैया चल रही है भाई। हर बार वो सोकर उठता है तो 1 साल गुजर चुका होता है। पिछली बार सोकर उठा था तो एलिस प्रेग्नेंट हो गई थी और अब सोकर उठा है तो बच्चा भी पैदा हो गया। डैनी तो ये तक नहीं जानता कि उसे लड़का हुआ या फिर लड़की। वो कहता है कि हमारा बेटा बड़ा क्यूट है। एलिस कहती है भगवान, ये बेटा नहीं है बेटी है, मुझे तो लगता है कि डिमेंशिया तुम्हारे पापा को नहीं तुम्हें हो गया है। अब डैनी तो बच्ची का नाम भी नहीं जानता, लेकिन कोई बहाना करके वो एलिस के मुंह से बच्ची का नाम भी सुन लेता है। इनकी बेटी का नाम है गैबी। अब डैनी और देर नहीं लगाना चाहता और सीधे एक थेरेपिस्ट के पास चला जाता है। फिर यहाँ तो वो डॉक्टर को अपनी सारी चीजें बताता है कि 2 साल पहले बर्थडे की रात में सोया और जब मैं उठा तो 1 साल जा चुका था और उस 1 साल में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। दूसरी बार सोकर जागा तो 1 और साल गुजर चुका था और बच्ची भी पैदा हो गई, पर मुझे तो सिर्फ अपने बर्थडे याद है, बाकी के दिन मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। कहीं मेरे पापा का डिमेंशिया मुझे भी तो नहीं हो गया। पर डॉक्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पूरी तरह चेकअप कर लिया है, तुम्हारा ब्रेन एकदम नॉर्मल है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं और डिमेंशिया कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि तुम्हारे पापा को थी तो तुम्हें भी हो जाए। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी जॉब को लेकर काफी टेंशन में रहते हो, एक काम करो कुछ दिन छुट्टी लो और फैमिली के साथ वेकेशन पे जाओ, तुम्हारा माइंड भी काफी रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन डैनी उसकी बात को मानना ही नहीं चाहता। वो घर आता है तो गैबी बहुत रो रही होती है। एलिस किसी क्लाइंट के लिए खास पेंटिंग बना रही होती है और लगता है उसे ये पेंटिंग जल्दी बनाकर देना है। उसे डैनी पर गुस्सा आता है और वो कहती है वो सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी बेटी है, समझे डैनी, एक बार उसे उठाकर लाड प्यार कर लोगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाएगी। सुनकर तो डैनी बौखला जाता है क्योंकि वो रियलाइज करता है कि आज तक उसने एक बार भी अपनी बेटी को हाथ नहीं लिया और तो और एलिस उसके साथ खुश नहीं है, बस नाम के डैनी के साथ जी रही है। डैनी पूछता है एक बात बताओ, क्या मैंने एक बार भी गैबी का ख्याल नहीं रखा। अब एलिस अपने मन की भड़ास निकाल देती है कि ख्याल, तुम हमारे साथ रहोगे तभी तो ख्याल रखोगे बच्चे का, तुम तो हमेशा ऑफिस में पड़े रहते हो, अपनी बच्ची को कभी प्यार किया होता है तो पता चलता कि बाप होने का क्या मतलब होता है। सुनकर डैनी को बड़ी कंफ्यूजन भी होती है और वो तुरंत जाकर गैबी को उठा लेता है और उसे शांत करके सुला भी देता है। फिर बाथरूम में जाकर वो अपना मुंह धोता है और झट से दोस्तों उसके चेहरे का जैसे ट्रांजिशन होता है और उसकी मूंछें होती है। अचानक मूंछों को देखकर वो घबरा जाता है, लगता है उसकी उम्र बड़ी हो गई है। वो जल्दी से किचन में जाता है तो वहाँ पर एलिस उसके लिए बर्थडे केक बना रही होती है। अगेन दोस्तों वो पूछता है कि मैंने ये मूंछें कब से रखी है, तुम्हें कुछ पता है क्या। एलिस कहती है 3 महीने से। अब उसकी आवाज में प्यार जरा कम हो चुका था और डैनी कैलेंडर में देखता है कि साल है 2013। आज डैनी का 43 बर्थडे है और एलिस उसे कुछ पैनकेक्स बना कर देती है। देखते ही देखते रॉकेट की तेजी से 3 साल बीत चुके थे और डैनी को पता भी नहीं चला। वो बेबस होकर एलिस से पूछता है कि क्या तुम मेरे